दुर्ग जिले में अवैध मिक्सचर बिस्किट और कुकीज का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। खाद्य पदार्थों में ना तो मानक तेल का इस्तेमाल हो रहा है और ना ही कोई ब्रांड या एक्सपायरी डेट का उल्लेख। कभी कभी घर से चलने वाले छोटे व्यवसाय अब बड़ी फैक्ट्रियों के रूप में चल रहे हैं। ये उत्पाद गली मोहल्लों में बेचा जा रहा है और छोटे बच्चे भी इन्हें खा रहे हैं। इन पर FSSAI लाइसेंस नंबर नहीं होते, जिससे गुणवत्ता और सुरक्षा पर संदेह है। दीपावली के नजदीक आते ही उत्पादन और खपत दोनों बढ़ गए हैं और जिला स्वास्थ्य अधिकारी मनोज दानी का कहना है कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन अवैध उत्पाद बेरोक टोक बिक रहे हैं। पहले भी दुर्ग में ऐसी फैक्ट्रियां पकड़ी गई थी जिनमें डिटर्जेंट का उपयोग होता था। प्रशासन की सुस्ती जिले के निवासियों के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। ये सामान तो आज शहर के हर गली मोहल्ले में बिक रहे हैं, बिना लेबल के, बिना खादी विभाग के लोगों के, बिना FSSAI लाइसेंस के, बिना MRP और बिना मैन्युफैक्चरिंग डेट के। आज हर गली मोहल्ले में ऐसे खाद्य पदार्थ बिक रहे हैं जिनका ना तो कोई मानक है और कई बार शिकायतें भी आती है, कोई मिक्सचर में डिटर्जेंट मिला रहा है, कोई चॉकलेट में केमिकल मिला रहा है, पर इसमें खाद्य विभाग सोया है और कोई कार्रवाई इसमें कभी नहीं होती। ये सामान तो आज शहर के हर गली मोहल्ले में बिक रहे हैं, बिना लेबल के, बिना खादी विभाग के लोगों के, बिना FSSAI लाइसेंस के, बिना MRP और बिना मैन्युफैक्चरिंग डेट के। आज हर गली मोहल्ले में ऐसे खाद्य पदार्थ बिक रहे हैं जिनका ना तो कोई मानक है और कई बार शिकायतें भी आती है, कोई मिक्सचर में डिटर्जेंट मिला रहा है, कोई चॉकलेट में केमिकल मिला रहा है, पर इसमें खाद्य विभाग सोया है और कोई कार्रवाई इसमें कभी नहीं होती। बहुत हानिकारक है मैडम। आप देखना, मेरे घर में भी बच्चे हैं मैडम, तो मतलब उनके स्कूल से ऐसे रिपोर्ट आती है कि हर बच्चा कि हर महीने एक बार फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जा रहा है। अभी इसी कारण से हो रहा है, कुछ भी अमानक जो भी खा रहे बच्चे लोग। और गली मोहल्ले नहीं मैडम, खाद्य विभाग तो बिल्कुल मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं कि अभी इसमें कभी कार्रवाई हो। बस बड़े कुछ हेडलाइन बस आ जाएंगे कि नकली पनीर देख ली, नकली खोआ देख लिया, बस। बाकी इस चीज़ में मामले में खाद्य विभाग ने आज तक कभी कार्रवाई नहीं किया है मेरे हिसाब से। तो बहुत ज़रूरी है ये हमारे लिए, बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों को बहुत इस नाम से दिक्कत हो जा रहा है बच्चों को। सख्ती बहुत ज़रूरी है इसके लिए। मेरा नाम अनूप सिन्हा, दुर्ग से। जी सर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है, मिक्सचर वगैरह कुछ भी, तो उसमें पहले नियम क्या होना चाहिए? एक्सपायरी डेट होना चाहिए या सब नहीं होना चाहिए उसमें? कोई भी खाद्य पदार्थ जो विक्रय के लिए आता है उसमें उसकी जो नियम है उसके हिसाब से एक्सपायरी डेट होना चाहिए, ताकि उसकी गुणवत्ता जो है बरकरार रहे और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस रहे। सर आसपास के जिले में, जिले के अंतर्गत सर कई फैक्ट्रियाँ संचालित होती, बड़ी फैक्ट्रियाँ, छोटी बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे धड़ल्ले से मिक्सचर और कई खाद्य पदार्थ बिस्किट वगैरह बन रहे, लेकिन बिना एक्सपायरी के निकल रहे हैं। इस तरह के जो फैक्ट्रीज हैं या जो आउटलेट्स हैं, उस पर जो फूड विभाग की जो टीम है वो निरंतर दौरा करती है और वहाँ पे इसका चेक किया जाता है। और जब भी ऐसी कोई त्रुटि पाई जाती है उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है और कुछ हद तक कार्रवाई होती भी है। सर क्या असर पड़ सकता है सेहत पे अगर एक्सपायरी माल, अगर हम प्रोडक्ट हम खा लेते हैं, सेवन कर लेते हैं, तो क्या कुछ नुकसान हो सकता है? देखिए, किसी भी भोज्य पदार्थ की एक खाने योग्य रहने की एक शेल्फ लाइफ होती है। हम भी अपने घर में खाना बनाते हैं तो उसको एक समय सीमा पे ही कंज्यूम कर लेते हैं, तो उसी तरह से कोई भी खाद्य पदार्थ जो है एक नियत समय सीमा पे ही खाने के उपयोगी होता है और उसके उपरांत उसमें कई प्रकार के इन्फेक्शन या सड़न होती है, जिसके कारण स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। सर जानबूझ के इस प्रकार से बेचना कहीं ना कहीं राजस्व का भी नुकसान होता है, तो कितना बड़ा गंभीर परिणाम आ सकता है, फिर अपराध की श्रेणी में आता है? जो खाद्य सुरक्षा नियम है उसके तहत विभिन्न धाराएं बनाई गई हैं और जो हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर जो भ्रमण करते हैं और जो त्रुटियां पाई जाती हैं उसके अनुरूप वो विभिन्न धाराओं में कार्रवाई करके प्रकरण प्रस्तुत करते हैं।